व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेज एजुकेशन पे। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी और स्टेनो की वैकेंसी का। ठीक है, बाकी सेपरेट वीडियो में मैं आपको ड्राइवर और ग्रुप डी की वैकेंसी का डिटेल वीडियो दूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगले वीडियो से मैं आपको डिकोड करना बताऊंगा कि एग्जाम आपको कैसे क्वालिफाई करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फिर से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की हैं। ठीक है, सारी क्वेरीज इंपॉर्टेंट आपके फॉर्म से लेकर एग्ज़ाम को लेकर मैंने सारा जो एडवर्टीजमेंट पे लिखा हुआ है सब मैंने इसमें कवर किया है। वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं और उसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें की हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, हमको बात करनी है ग्रुप सी की, जो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की है, उसकी बात करेंगे। इसके बाद स्टेनो की बात करेंगे। मैं इस वीडियो में ड्राइवर और ग्रुप डी कवर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। भले ही आप लोग उसको स्पीड ज़्यादा कर लें, क्योंकि बाद में कमेंट में वही सारे सवाल आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। फॉर्म की डेट आप लोग देखिए 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर डेट है। आपसे मैं यही कहूँगा 13 नवंबर तक इंतज़ार मत करिए, 10 नवंबर तक आप लोग पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट 30 से 13 नवंबर ही है। फाइनल सबमिशन आप लोग 14 नवंबर को कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 14 नवंबर को ही करें या फीस सबमिट 14 नवंबर को ही करें। मैं आपसे यही कहूँगा 10 नवंबर तक पूरा निपटा दीजिए फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में यदि कोई गलती हो गई है तो 15-16 नवंबर डेट दी गई है, आप लोग फॉर्म सही भी कर सकते हैं। 2 दिन का समय आपको दिया गया है। फीस की बात कर लेते हैं, 850 फीस लग रही है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस बार ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसी है, तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उनके लिए थोड़ा ठीक है। एससी एसटी 650 फीस लग रही है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। देखिए 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा। OMR बेस्ड एग्जाम, पहला ऑफलाइन एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR बेस्ड। इसमें जो भी बच्चे पास होंगे स्टेज 2 के लिए कट ऑफ बनेगा। स्टेज 2 में आपको सिर्फ टाइपिंग देना है, टाइपिंग दोनों आएगी, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। सबसे बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आएगी। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट है, हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट है। इंस्क्रिप्ट टाइपिंग आ रही है मंगल, आपको मैंने बहुत पहले बताया था मंगल। ठीक है, मंगल जिन्होंने किया है, थोड़ा मंगल आसान रहती है, तो मंगल जिसको आती है इंस्क्रिप्ट, आप लोग बहुत मतलब जिन्होंने डिसीजन ले लिया था, जिन्होंने मेरी बात मान के टाइपिंग शुरू कर दी थी 4-5 महीने पहले, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वालिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हिंदी की जगह उर्दू लेते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली तो आपको पता है कि हिंदी ही विषय होता है, लेकिन कुछ लोग उर्दू लेते हैं। जैसे कुछ लोग जो मदरसे से पास या और जगह से पास होते हैं, वो लोग उर्दू लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। भले ही आपने गणित लिया है, मतलब आपके इंटरमीडिएट में मैथ्स है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नीलिट का। और उसके अलावा 25 की स्पीड आपकी हिंदी की होनी चाहिए और 30 की स्पीड आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए। हिंदी का फॉन्ट मैंने आपको बता दिया है, मंगल इंस्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। एक चीज़ जिसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ये अर्थमेटिक मेंसुरेशन करके जो ये दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग फॉर्म फिल करिए। ठीक है, ये अपने हिसाब से इन्होंने ऑर्डर में दिया हुआ है, क्योंकि कुछ वैकेंसी होती है जो स्पेशली जिसमें इन सब चीज़ों का काम होता है, ये उसके लिए यूज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। पेड अप्रेंटिस की भी यही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इंटरमीडिएट के साथ आपका CCC का सर्टिफिकेट और 25 और 30 की स्पीड मांगा हुआ है। ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे 2000 का है, और पेड अप्रेंटिस का जो ग्रेड पे है वो 1900 का ग्रेड पे है। ठीक है, कितनी सैलरी बनेगी 2000 में? तो आज के समय 35,000 सैलरी बनेगी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, और पेड अप्रेंटिस की 35 क्या और ज़्यादा बनेगी, 37,000 तक सैलरी आपकी बनेगी। और बाकी पेड अप्रेंटिस का भी आपकी सैलरी 34 के आसपास बनेगी। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 819 वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट की है और 202 वैकेंसी आपकी पेड अप्रेंटिस की है। टोटल 1100 प्लस आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रिजर्वेशन एज इट इज़ वही है, बस रिजर्वेशन इस बार खास बात यह है कि EWS का 10% रिजर्वेशन पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूज़ किया है, क्योंकि हमने RO, ARO और APS, बाकी जो RO, उर्दू और ये सब की जो वैकेंसी थी, इसमें EWS लागू नहीं किया था। ठीक है, तो पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिस्ट्री में EWS की वैकेंसी दी गई है। ठीक है, 10%।
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वही 20% वुमेन का जो रिजर्वेशन होता है, बाकी एज इट इज़ जैसे हमेशा पहले रहता है वैसा ही है, ठीक है। एज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिए एज तो आपको ये पता ही है कि 18 से 40 साल एज मांगता है, ठीक है। ये सब मैंने बातें कर ली। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका इंटर कॉमर्स से है तो कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। मैथमेटिक्स कुछ जो स्पेशल पोस्ट होती है जैसे आमिन, उसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी, बाकी मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने बातें बता दी हैं। जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस क्या मतलब, जब मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 18 से 40 साल एज है, 1 जुलाई से एज कैलकुलेट करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। बाकी एज के लिए आपको रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा, ठीक है, एज इट इज़ जैसे हमेशा मिलता था, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए एक सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब जिनको मंगल आती है, ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है ऑनली, ठीक है, ऑनली। तो आप लोग ये डाउट मत डालिए, देखिए साफ साफ लिखा है ऑनली इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट मंगल फॉन्ट इज़ यूज्ड। तो हिंदी टाइपिंग में मंगल मांगा है, ध्यान दीजिएगा, ऑनली लिखा हुआ है, ऑनली, ठीक है। और मैंने बहुत पहले से आपको बोला था कि मंगल टाइपिंग बहुत आसान होती है कंपेयर टू कुर्ती देव, तो मंगल आप लोग सीख लीजिए। कुर्ती देव में थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है, कोड भी यूज़ होता है, लेकिन मंगल में थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। मंगल मैंने आपको बताया था, अगर माता लिखना है तो माता कैसे लिखेंगे, पहले माँ लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लगेगी, फिर ता लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लगेगी, मतलब जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही आप उसको लिखते हो। कुर्ती देव इसी का जस्ट उल्टा होता है, लेकिन मंगल थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि मंगल सीख लीजिए और देख लीजिए इसमें मंगल मांग भी लिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पकड़ लेते हैं। देखिए स्टेज 1 में क्या क्या आएगा, 1.5 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स आता है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, एक एक नंबर का पेपर है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप स्टेज 1 में पास हो जाओगे, रिजल्ट आएगा, स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो स्टेज 2 में हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग अलग अलग होगी, 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग। तो जिन भी कैंडिडेट्स को दोनों टाइपिंग आती है, आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बात और बता दे रहा हूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है इस बार। ज़रूरी नहीं कि आपको टाइपिंग बहुत अच्छे से आए, अगर आप 10 नंबर भी टाइपिंग में पा जाते हो, 25 में से 10 नंबर मतलब 40% यदि आपके मार्क्स आते हैं, तब भी आपको एलिजिबल माना जाएगा, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 नंबर है, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग का भी इशू इन्होंने थोड़ा सा बहुत आसान कर दिया दोनों टाइपिंग का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 ही नंबर पाएँ, ठीक है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कोशिश करिए, क्योंकि फाइनल में आपके मार्क्स ऐड होंगे सभी के, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइपिंग का, ठीक है। और रही बात पेपर का माध्यम क्या होगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों माध्यम में होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का मैंने बता दिया, 25 नंबर की टाइपिंग हिंदी की और इंग्लिश की अलग अलग होगी, और 10 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये देखिए साफ साफ बोला गया है, यदि 10 नंबर से कम आपके मार्क्स हैं किसी भी उसमें, तो आप भले ही 100 नंबर रिटर्न में पाए हों, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने यही बात बोली है, ठीक है। इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। स्टेज 2 के लिए कितने टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पेट की अनिवार्यता इसमें नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट जिनके पेट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या पेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो, इसमें फॉर्म ज़्यादा फिल हो, मुझे तो लगता है फॉर्म ज़्यादा फिल होगा, ठीक है। कम से कम 15 लाख के आसपास फॉर्म तो इसमें फिल होगा ही, ये मतलब मुझे लगता है, ठीक है। तो ये सब सोच के आप लोग कमर कस लीजिए, उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, ठीक है। और 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें कुछ देख लेते जो आपको बताने लायक हैं, इसके अलावा जो भी आपको पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग और ये सब नहीं है। अब हम लोग स्टेनो की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेनो में पूरी सारी चीज़ें सेम हैं, बस 2-3 चीज़ें थोड़ा अलग मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फॉर्म की डेट वेट सब कुछ सेम है, करेक्शन की डेट भी सेम है, हाँ फीस ज़्यादा है, जो उसमें 850 फीस लग रही थी उसमें 1000 रुपये फ़ीस लगेगी, और जो उसमें 650 फीस लग रही थी इसमें 800 फीस लगेगी, ठीक है। तो आपकी फ़ीस लगेगी 1000 रुपये OBC EWS और जनरल वालों को, और बाकी SC ST को 800 रुपये फ़ीस लगेगी, ठीक है। करेक्शन की डेट वही सेम है, और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ स्टेज 1 वैसे ही होगा जैसे जूनियर असिस्टेंट का स्टेज 1 था, लेकिन स्टेज 2 में इसमें आपका एक पार्ट जुड़ जाएगा, क्या, स्टेनोग्राफी। मतलब आपने स्टेज 1 दिया ऑफलाइन एग्जाम 100 नंबर का, ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट आया, कट ऑफ बनी, रिजल्ट आया, स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया गया। तो स्टेज 2 में 2 पार्ट होंगे, पहला जो पार्ट होगा उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दी जाएगी 25-25 नंबर की, ठीक है।
उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी लिया जाएगा 50 नंबर का, आपको शॉर्ट हैंड का पैसेज लिया जाएगा 5 मिनट का, ठीक है। हिंदी वालों के लिए स्पीड कितनी है? हिंदी वालों के लिए स्पीड 80 वर्ड प्रति मिनट है और इंग्लिश वालों के लिए आपकी 100 वर्ड प्रति मिनट है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। पहला आपका स्टेज 1 होगा, फिर स्टेज 2 होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट ये होगा, ठीक है। एज इट इज़ पूरा हर चीज़ सेम है, बस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कितनी वैकेंसी। ये देख लीजिए 1186 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से 881 वैकेंसी हिंदी की है। बहुत बम्पर वैकेंसी है, समझ लीजिए। मैंने आपको मतलब लोग यकीन नहीं कर रहे थे जब लोगों को बताया जाता है, अरे सर इतना हो ही नहीं सकता कि 1000 वैकेंसी स्टेनो की ही आ जाए, क्योंकि मुझे पता है ना, बिना स्टेनो के, बिना टाइपिस्ट के काम नहीं होता है कोर्ट्स में, ठीक है। तो देखिए 881 वैकेंसी, मुझे लगता है एसएससी भी नहीं निकालता इतनी, ठीक है। 881 वैकेंसी हिंदी की, 305 वैकेंसी इंग्लिश की। इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और ग्रेड पे 2800 है, ठीक है। 2800 ग्रेड पे है। तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी? 44,000 के आसपास, 42-44 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग, ठीक है। 2800 ग्रेड पे है। क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के अलावा SSC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट अगर स्टेनोग्राफी का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी ही हो, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, ठीक है, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट, उसमें टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो स्टेनोग्राफी हिंदी की 80 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश का 100 वर्ड पर मिनट की मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसी के साथ टाइपिंग का भी होना चाहिए। टाइपिंग 30 की स्पीड इंग्लिश में और 25 की स्पीड हिंदी में, ठीक है। ये साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म फिल किया होगा उनको पता होगा, ठीक है। तो आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अलग से होना चाहिए, और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का सर्टिफिकेट साथ में रहता है। उसी में स्टेनोग्राफी भी लिखी होती है, टाइपिंग भी लिखी होती है, साथ में उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो ITI से ही हो, ठीक है। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आप बनवा सकते हैं, बस वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मान्य है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो आपको पता है हिंदी का सर्टिफिकेट होगा स्टेनो का, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का स्टेनो का सर्टिफिकेट होगा। लेकिन टाइपिंग आपको दोनों लिखवानी है, उस सर्टिफिकेट में दोनों टाइपिंग लिखवानी है कि इनकी स्पीड इंग्लिश में इतनी है, हिंदी की स्पीड इतनी है टाइपिंग में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और बता रहा हूँ, बाकी देखिए हर चीज़ सेम है, रिजर्वेशन एज इट इज़ सेम है, बाकी चीज़ें सेम है। बस आपको मैं मोड ऑफ एग्ज़ाम दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए और ध्यान से देखिए, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी का, 80 वर्ड प्रति मिनट और 30 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी, ठीक है। ये साफ साफ दिया है। इसके अलावा SSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए नीडेड से, और 25 वर्ड इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग देखिए। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट में ऊपर स्टेनोग्राफी की स्पीड लिखी होती है, जैसे अगर इंग्लिश की है तो 100 लिखा होगा, और फिर इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी दी होगी 30 वर्ड, और उसके बाद आप 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की भी उसमें लिखी रहती है। तो वैसा सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया, ये हिंदी वालों के लिए हो गया, ठीक है। हिंदी की 80 की स्पीड है, इंग्लिश की 100 की स्पीड है, ठीक है। इंग्लिश की स्पीड 100 है, हिंदी की 80 वर्ड्स प्रति मिनट है, 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो शॉर्ट हैंड का पैसेज होता है। बाकी आपको वैसे ही एलिजिबिलिटी में वैसे ही आपको रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। NCC अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी 18 से 40 साल एज है, एज इट इज़ पूरा हर चीज़ सेम है, इंक्लूडिंग सिलेबस भी आपका सेम है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उस सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आपके मार्क्स ज़्यादा कैसे आएंगे मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। मैं डिकोड करूंगा एग्जाम को, कैसे आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, ठीक है। ये देखिए 25 हिंदी की स्पीड, 30 इंग्लिश की स्पीड। हिंदी का फॉन्ट वही होगा, मंगल इंस्क्रिप्ट, ठीक है। ये देखिए साफ साफ दिया हुआ है। 10 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो जूनियर सिस्टम में आपने देखा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 10 ही नंबर पाएँ, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे तो भी आप फाइनल में सिलेक्शन आपका होगा। और देखिए जो पार्ट 2 आपका है वो 50 नंबर का है, स्टेनोग्राफी का आपका जो पार्ट 2 है वो 50 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 का रिजल्ट आएगा, इसके बाद आप स्टेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे। उसी दिन फिर आपका स्टेज 2 में टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश की, और फिर उसके बाद आपका उसी दिन पैसेज आपका होगा, ठीक है। कुछ समय बाद उसी दिन 50 नंबर का आपका पैसेज है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो आपको 5 मिनट का पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। 5 मिनट का पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट का अगर आपको पैसेज दिया गया तो 500 वर्ड्स के आपके पैसेज हो गए, तो मतलब 500 वर्ड्स में आपको 50 नंबर मिल रहा है इंग्लिश वालों को, ठीक है। इंग्लिश वालों को 500 वर्ड में 50 नंबर। हिंदी वालों का 80 की स्पीड है, 5 मिनट बोला जाएगा तो 400 वर्ड में आपको
50 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो 8 गलती पे 1 नंबर कट रहा है, और इंग्लिश वालों में देखा जाए तो इंग्लिश वालों में 10 गलती पे 1 नंबर कट रहा है। तो शॉर्ट हैंड भी इन्होंने इतना टफ नहीं किया है, ठीक है। 8 गलती पे 1 नंबर हिंदी में कट रहा है और 10 गलती पे 1 नंबर इंग्लिश में कट रहा है। तो जिसकी शॉर्ट हैंड ठीक है, मतलब अच्छी नहीं भी हुई तो उसका भी सिलेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि वैकेंसी 881 है हिंदी की, और इंग्लिश की भी 305 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। और ये देखिए साफ साफ मैंने बता दिया, देखो स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पार्ट ए और पार्ट बी सेम डे होगा, ठीक है। तो ये भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो हम सबसे खास बात अब बताना चाहते हैं आपको, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत रहती है, हाँ देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये देखिए मंगल फॉन्ट इसमें भी लिखा है, मंगल फॉन्ट इसमें भी अलाउ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और जो आपकी टाइपिंग होगी वो 10 मिनट की टाइपिंग होगी, ठीक है, क्योंकि 25 की स्पीड है, मतलब 25 की स्पीड है तो 25 × 10 250 वर्ड, तो 10 मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी और 10 मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में है ऐसा, ठीक है, 300 वर्ड में, ठीक है। मतलब 5 मिनट की टाइपिंग नहीं है, 10 मिनट की टाइपिंग है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, 25 की स्पीड आपकी हिंदी की टाइपिंग मतलब 10 मिनट के लिए, और 300 वर्ड आपकी इंग्लिश की टाइपिंग 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन जो आपका पैसेज आएगा वो पैसेज 5 मिनट का होगा। टाइपिंग आपकी 10-10 मिनट अलग से होगी जो इस पार्ट 1 होगा, लेकिन जो पार्ट 2 है पैसेज का जो ऑडियो चलेगा वो 5 मिनट का होगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए? जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता चल गया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो आपका पैसेज होगा वो 10-10 मिनट का होगा, 10 मिनट हिंदी टाइपिंग अलग, 10 मिनट इंग्लिश टाइपिंग अलग, ठीक है। ये पार्ट 1 आपका ख़त्म। इसके बाद कुछ समय बाद आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, तो जो उसमें ऑडियो चलेगा वो आपका 5 मिनट का होगा, और बाद में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ अलग थी इसलिए मैंने ये बता दिया है। अब सेंटर की बात कर लेते हैं, कौन सा सेंटर कहाँ जा रहा है। तो सभी जगह पे एक तरह से देखिए सेंटर जा रहा है, 37 जिलों पे सेंटर जा रहा है, ठीक है। तो इलाहाबाद वालों देखिए, इलाहाबाद भी सेंटर है, मुजफ्फरनगर भी सेंटर है, कानपुर नगर भी सेंटर है, मेरठ भी सेंटर है, वाराणसी भी सेंटर है, लखनऊ भी सेंटर है, गाज़ियाबाद भी है। दिल्ली वाले भी फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं, मतलब जो दिल्ली में रहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स की, ठीक है। तो आप लोग के लिए कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये PDF मैंने दोनों आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए हैं। टेलीग्राम में मैं आपको स्टडी मटेरियल्स भी दूंगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है चैनल की, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फतेहपुर भी अलग सेंटर दिया हुआ है, फतेहपुर दिया हुआ है, मऊ दिया हुआ है, इटावा दिया हुआ है, हाथरस दिया हुआ है, सुल्तानपुर भी दिया हुआ है, मतलब इलाहाबाद तो है ही है, ठीक है। तो सेंटर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेंटर आपको दिए हुए हैं, इसमें आपका जाने आने का कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है तो ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी की वैकेंसी को लेकर। और अगले मतलब जो सेपरेट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ग्रुप D और ड्राइवर का डिटेल्ड आपको नोटिफिकेशन बताऊँगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं एडवर्टीजमेंट को लेकर। अब अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे पास करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। और मैंने बहुत पहले आपको बताया था हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए, ठीक है। अगले वीडियोज़ में मैं आपको बाकी एडवोकेट जनरल के बारे में भी बताऊंगा, और ये जो ग्रुप D और ड्राइवर की जो वैकेंसी इसका भी जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।